मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th अम्ल, क्षार और लवण। हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ स्वाद में खट्टे होते हैं, कुछ कसैले होते हैं, कुछ मीठे होते हैं। तो इन पदार्थों को हम कैसे जानेंगे कि कौन सा पदार्थ का स्वाद कैसा है। और यह खाने पदार्थ सीधे मुंह में नहीं डालना चाहिए जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। वह पदार्थ विषैला भी हो सकता है और हमें हानि भी पहुंचा सकता है। इसलिए हमें उन पदार्थों की जांच परख करना भी जरूरी होता है। तो और क्षार और लवण के बारे में आपको आइए जानकारी देते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ, अम्ल ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उनमें अम्ल उपस्थित होता है और ऐसे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। जैसे इमली, आंवला, संतरा, नींबू, इन सभी पदार्थों में अम्ल उपस्थित होता है और ये सभी खट्टे होते हैं। हम सभी इनका स्वाद लिए हैं। हम सब जानते हैं कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अर्थात इन पदार्थों में अम्ल उपस्थित है। क्षार ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, इनका स्वाद कसैला होता है, इन पदार्थों को हम क्षार कहते हैं। जैसे साबुन, बेकिंग सोडा, साबुन हो गया, बेकिंग सोडा हो गया और चूने का पानी। अर्थात ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कसैले या कड़वे होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। जैसे साबुन, बेकिंग सोडा, चूने का पानी। सूचक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों से हम कौन से पदार्थ अम्ल हैं या कौन से पदार्थ क्षार है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? सूचक। ऐसे पदार्थ जिनसे हम अम्ल या क्षार के पदार्थ में उपस्थिति का पता लगाते हैं वो सूचक कहलाते हैं। अर्थात ये हमें सूचना देते हैं कि इस पदार्थ में अम्ल उपस्थित है और इस पदार्थ में क्षार उपस्थित है या यह पदार्थ उदासीन है। ऐसे सूचना देने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। लिटमस पेपर, ये हमारा लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक होता है। फिर मेथिल ऑरेंज और फिनाइलफ्थैलेन ये संश्लेषित सूचक होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। कुछ और प्राकृतिक सूचक होते हैं जिसमें हल्दी, पत्ता गोभी, लाल और दुनिया, ये भी सभी प्राकृतिक सूचक होते हैं। इनसे भी अम्ल और क्षार की उपस्थिति का हम पता लगा सकते हैं। और कुछ गंधीय सूचक होते हैं, अर्थात जिसमें गंध के परिवर्तन से हम पता लगाते हैं कि किस पदार्थ में अम्ल है या क्षार है। तो गंधीय सूचक में
गंधीय सूचक में प्याज, लौंग का तेल, गंधीय सूचक में प्याज, लौंग का तेल और वैनिला आते हैं। अर्थात सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि किस पदार्थ में अम्ल उपस्थित है और किस पदार्थ में क्षार उपस्थित है। अर्थात अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता बताने वाले को हम सूचक कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार को जब हम मिला देंगे तो यहाँ पे क्रिया अर्थात जब हम अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को आपस में मिला देते हैं तो वहां उदासीनीकरण की क्रिया होती है, जिससे जल लवण बनता है, पानी बनता है और ऊष्मा निकलती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण की क्रिया। और इसमें बनने वाला पदार्थ जो होता है वो लवण होता है, पानी होता है और ऊष्मा निकलती है। अर्थात यह कैसी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा क्या हो रही है? निकल रही है। अर्थात यह कैसी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। HCl एक्वा यानी विलयन, HCl का विलयन प्लस क्षार जब हम HCl अम्ल होता है इसका विलयन और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ कौन सी क्रिया हो जाती है? उदासीनीकरण की क्रिया। और हमें प्राप्त क्या होता है? NaCl लवण और पानी और ऊष्मा मुक्त होती है। अर्थात यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण की क्रिया। इस वीडियो में हमने आपको अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अर्थात उनमें अम्ल उपस्थित होता है, जिसमें संतरा, इमली, नींबू आदि पदार्थ आते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कसैले होते हैं उनमें क्षार उपस्थित होता है, जैसे चूने का पानी, बेकिंग सोडा या साबुन हो गया। फिर सूचक ऐसे पदार्थ जो हमें यह बताते हैं कि किस पदार्थ में अम्ल उपस्थित है या किस पदार्थ में क्षार उपस्थित है, वो सूचक कहलाते हैं। इसमें लिटमस पेपर एक आपका प्राकृतिक सूचक हो गया। कुछ मानव निर्मित सूचक होते हैं जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनाफ्थेलिन, और उसके अलावा कुछ और भी प्राकृतिक सूचक होते हैं जिसमें लाल पत्ता गोभी हो गई, हल्दी हो गई। कुछ गंधीय सूचक भी होते हैं जिनसे हम गंध के द्वारा पता करते हैं किस पदार्थ में अम्ल उपस्थित है और किस पदार्थ में क्षार उपस्थित है। इसमें प्याज, लौंग का तेल और वैनिला हो गया। तो इस तरह से ये अम्ल, क्षार और सूचक और उदासीनीकरण की क्रिया, जब हम अम्लीय विलयन और जलीय विलयन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो वहां पे एक नया विलयन तैयार होता है जिसमें ना तो वह अम्लीय होता है और न वह क्षारीय होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं उदासीन विलयन। और यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण की क्रिया। और इसमें जो हमें नया पदार्थ प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लवण, जल और ऊष्मा।
और क्षार के रासायनिक गुणधर्म को हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।